गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला लेसन शुरू हो रहा है। उनमें सबसे पहले आज के इस लेसन में एल्कोहल का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एल्कोहल, सबसे पहले आपको एल्कोहल का मीनिंग आना चाहिए। इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। एल्कोहल का मीनिंग होता है कि आपके पास जैसे कोई एक एल्केन है CnH2n+2, उस एल्केन का हाइड्रोजन एटम, उस एल्केन से जो H एटम है उसको अपन रिप्लेस करते हैं, उस हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसकी जगह पे अपन OH लगाते हैं। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसको अपन एल्कोहल बोलते हैं। आपको एल्केन में से H रिप्लेस करना है, इसलिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं CnH2n, और ये जो +1 है, +2 है, उसकी जगह पे +1 करके OH लगा देंगे। तो ये एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला हो गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CnH2n+2, ये दो हाइड्रोजन एज इट इज रह गए और प्लस इंटू O हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला ये नोट किया जा सकता है, ये नोट किया जा सकता है, ROH लिखा जा सकता है। आप एल्केन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करिए OH ग्रुप से तो एल्कोहल मिल जाएगा। ये एल्कोहल का आपको मीनिंग लर्न करना है, एल्कोहल की ये डेफिनेशन तैयार करनी है। इस डेफिनेशन के साथ ही अपन ने इसका जनरल फॉर्मूला बना लिया है। और अब जो इसका मेन टॉपिक है एल्कोहल में, वो अपन शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। एल्कोहल के कितने टाइप्स होते हैं, इनको किस टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, ये अपन पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, आप जब एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये मेनली 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। ये 2 टाइप्स कैसे बनते हैं इनको सीखिए। आपके पास वो अल्फा कार्बन जिस पर कि OH ग्रुप लगा हुआ है, वो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड वाला है, मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये कार्बन मैं नोट कर रहा हूं, देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक तो ये ग्रुप बन सकता है, और दूसरा ये बन सकता है कि जिस कार्बन पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड देखिए 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो जब सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं तो फिर उस कार्बन को अपन बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसलिए जब अपन एल्कोहल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो बोलिए 2 टाइप से करना चाहिए। एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले जो एल्कोहल होते हैं, इनके आगे चल करके 3 टाइप्स बनते हैं। इनके आगे चल करके अपन 3 टाइप्स पढ़ेंगे। और जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले एल्कोहल हैं, इनके अपन आगे चल करके 2 टाइप्स पढ़ेंगे। इसलिए एल्कोहल के अपन टोटल क्लासिफिकेशन में 5 टाइप्स की स्टडी करते हैं। ये जो 3 टाइप्स हैं, इनमें अपन फर्स्ट नंबर जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, A में फर्स्ट नंबर, उसको अपन बोलते हैं एल्काइलिक एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। तो ये एल्काइल एल्कोहल क्या होता है, इसका मीनिंग सीखते हैं। आपके पास अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बीटा कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इस टाइप के ग्रुप को हमेशा एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। और यदि इसमें अल्फा कार्बन पर OH लग गया है तो एल्काइल एल्कोहल नेम आ जाएगा। अपन बना करके देख रहे हैं, ये अपने पास देखो कार्बन की एक चेन है, इसमें OH जिस ग्रुप पर लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर अपने को सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं 4, इसलिए बोलिए अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और बीटा कार्बन पर भी सिग्मा बॉन्ड अपने को 4 दिखाई दे रहे हैं,
इसलिए बीटा कार्बन भी sp3 है। जब अल्फा और बीटा दोनों कार्बन sp3 होते हैं तो उस ग्रुप को अपन नेम बोला करते हैं एल्काइल ग्रुप। अब वो कार्बन चेक कर लेंगे, मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कौन सा एल्कोहल है उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम बनता रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो एल्काइल एल्कोहल होते हैं वो आगे चल करके 3 टाइप्स के बनते हैं। एल्काइल एल्कोहल के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं मैं नोट कर रहा हूं। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरेसरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब होता है कि OH अल्फा कार्बन वाला, ये जो अल्फा कार्बन है OH जिस पर लगा है वो कार्बन एक कार्बन से यदि कनेक्ट है तब तो प्राइमरी एल्कोहल होगा। और यदि अल्फा कार्बन मींस OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन यदि 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी एल्कोहल होगा। यदि आप अल्फा कार्बन को 3 कार्बन से कनेक्ट करते हैं, आप चेक करिए यहां OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन आगे चल करके कितने कार्बन से जुड़ा है 3 से, इसलिए ये टेरेसरी एल्कोहल बन जाएगा। ये मैंने 3 डिग्री एल्कोहल कंप्लीट किया है, ये मैंने 2 डिग्री एल्कोहल कंप्लीट किया देखिए, और ये मैंने 1 डिग्री एल्कोहल बनाया है। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब होता है अल्फा कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, 2 डिग्री एल्कोहल 2 कार्बन से कनेक्ट है, 3 डिग्री एल्कोहल 3 कार्बन से कनेक्ट है। तो बोलिए एल्काइल एल्कोहल आगे चल करके कितने टाइप के बनते हैं 3 टाइप्स के, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टेरेसरी एल्कोहल। ये मैंने ए में फर्स्ट टाइप प्रिपेयर करवाया आपको एल्काइल एल्कोहल। ए मींस वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले ग्रुप को अपन एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब मैं इसका सेकंड टाइप स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड टाइप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज नोन एज एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं इसका भी मीनिंग आना चाहिए आपको। तो देखिए मैंने एलाइलिक एल्कोहल का मीनिंग बनाया है, अल्फा कार्बन है sp3 हो और बीटा कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो फिर उस ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप बोला जाता है। एलाइलिक में OH लगा देंगे तो नेम आ जाएगा एलाइलिक एल्कोहल। जैसे मेरे पास में कार्बन की एक चेन है, उसमें अल्फा कार्बन को आप ध्यान से देखिए, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए कहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन। बीटा कार्बन को अब भी अपन पढ़ते हैं, यहां बीटा कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड 3, एक यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया है, इसलिए बीटा कार्बन पर आप बोलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो फिर इस टाइप के ग्रुप को अपन नेम बोला करते हैं एलाइलिक ग्रुप, और उसमें फंक्शनल ग्रुप OH लग गया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो एलाइलिक एल्कोहल बन गया है। ये मैंने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का सेकंड टाइप प्रिपेयर करवाया है। और अब अपन चलते हैं नंबर 3, थर्ड टाइप है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल का मीनिंग पढ़िए आप, अल्फा कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और बीटा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड बट रिंग के अंदर हो, न्यूक्लियस में हो, मतलब वो कार्बन ओपन चेन में नहीं हो बीटा कार्बन, तब बेंजाइलिक ग्रुप पढ़ा जाता है। और उस अल्फा कार्बन पर जब OH ग्रुप लगा रहता है तो बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। इसको बना करके बता रहा हूं, आप पढ़िए इसको। देखिए मान लेते हैं कि अपने पास में ये एक रिंग है, देखो इस रिंग में, एरोमेटिक रिंग में हमने किसी कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट कर रखा है और उस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले आप अल्फा कार्बन को रीडिंग करिए,
अल्फा कार्बन आपको sp3 दिखाई दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। उसके बाद अपन चलते हैं बीटा कार्बन में। ये बीटा कार्बन को आप चेक करिए, बीटा कार्बन सबसे पहले तो रिंग में है यानी न्यूक्लियस में है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो 1 2 3। तो आप इस टाइप के ग्रुप को बोलिए बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक ग्रुप में अल्फा कार्बन पर OH लगा है तो बेंजाइलिक अल्कोहल। मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के 3 टाइप्स लर्न करवाए हैं। बोलिए एल्काइलिक, एल्काइल, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। उसके बाद में अपन सेकंड टाइप में चलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है उसका फर्स्ट नंबर विनाइलिक अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल जो होते हैं उसका मीनिंग पढ़िए। इसका मीनिंग होता है अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और बीटा कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहां अल्फा कार्बन पर जब OH लगा दिया जाता है तो विनाइल अल्कोहल बन जाता है। मैंने इसकी एक चेन बनाई रखी है, ये कार्बन कार्बन की एक चेन है। उसमें आप अल्फा कार्बन को पढ़िए, उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, और अल्फा कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड है। यहां पर देखिए बीटा कार्बन को भी चेक करिए, बीटा कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड है 1 2 एंड 3। जब ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें अल्फा और बीटा दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो फिर उस ग्रुप को बोला जाता है विनाइल ग्रुप। और विनाइल में OH लगा है तो विनाइलिक अल्कोहल बोल दिया, वाइनिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। यही विनाइलिक अल्कोहल हम एक दूसरे नेम से और भी जानते हैं, हम इसको एल्कीनोल, एल्केनोल तो तब बोलते हैं जब सिंगल बॉन्ड होता है, और अब अपन बोलते हैं एल्कीनोल, इन यानी डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीनोल बोला जाता है इनको। विनाइलिक अल्कोहल के बाद हम इसका नेक्स्ट एक पार्ट और शुरू करते हैं, जिसको या तो अपन एराइल अल्कोहल बोलते हैं या फिर एरिन अल्कोहल्स भी बोला जाता है, जो कि अपने सिलेबस में यहां पर जो एग्जाम्पल बनेगा वो है फिनोल। इसका मीनिंग होता है कि अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और वो डायरेक्ट ही न्यूक्लियस में हो, रिंग के अंदर हो। जैसे ये मेरे पास में एक रिंग है, इस रिंग में हमने जिस कार्बन को देखा है अल्फा कार्बन को, वो रिंग में है, न्यूक्लियस में है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए 1 2 एंड 3, ये OH ग्रुप लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको देखिए मैंने 5 टाइप्स के अल्कोहल की प्रिपरेशन करवाई है, लेकिन ये जो 5 टाइप्स हैं ये सारे के सारे हम इस कैटेगरी में लेके जाते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्यों बोले गए हैं कि इन सभी में अपन ने OH केवल एक ग्रुप लगाया है। यदि हम अब OH के नंबर्स बढ़ा देंगे, ये हम OH के नंबर्स बढ़ा रहे हैं, तो नेक्स्ट बन जाएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मीनिंग होता है कि अपने पास OH ग्रुप 2 होंगे, 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। जैसे ये एल्केन है CnH2n+2, ये एल्केन है। इस एल्केन के दोनों हाइड्रोजन हट गए और उनकी जगह पर OH आ गए 2, ये 2 OH आ गए। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? +2H एंड O2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं इनके अपने को एग्जांपल्स बनाने चाहिए। ये अपने पास में देखो एक कार्बन चेन है, और कार्बन चेन में अपन ने OH 2 ग्रुप लगा रखे हैं। ये कार्बन की अपन ने वैलेंसी कंप्लीट कर दी है, H H H और H, जिसको CH2OH और CH2OH लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले को अपन पढ़ते हैं ग्लाइकोल। ये अपने पास इथेन 1,2-डाइओल, IUPAC में इथेन 1,2-डाइओल भी पढ़ते हैं, ग्लाइकोल। दोनों OH ग्रुप 2 अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये OH
और OH एक ही कार्बन पर हो तो ऐसी कंडीशन में उस एल्कोहल को अनस्टेबल पढ़ना। एक कार्बन पर 2 OH आने से वो अनस्टेबल हो जाता है और उसमें से वाटर H2O माइनस हो जाता है, तब उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। मैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बाद नेक्स्ट टाइप में चलता हूं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मीनिंग क्या हो गया? एल्केन में से 3 हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन 3 OH ग्रुप से करिए। 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 3 OH ग्रुप्स। इसलिए आप ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल को ऐसा बना सकते हो, देखो ये 3 कार्बन है और तीनों पर 3 OH लगा दिए अलग अलग, CH2, CH एंड CH2। जब आपके पास में 3 कार्बन की चेन के साथ में 3 OH ग्रुप लगे रहते हैं तो इस फॉर्मूले को पढ़ा जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम बनाना हो तो अपन बोलते हैं 1 2 3 ट्राईओल। एक प्रोपेन है, 1 2 3 तो बोलिए प्रोपेन में 1 2 3 ट्राईओल। 3 OH लगे रहते हैं इसलिए ट्राईओल बोलिए या ग्लिसरॉल बोलिए, ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्लासिफाइड बन सकता है, बोलिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मीनिंग हो गया कि जिसमें OH ग्रुप 3 से ज्यादा हो, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल को एक कैटेगरी में बना दिया है। जैसे मैंने सपोज ये अपने पास में कार्बन की एक चेन है, अब आप इस कार्बन की चेन को पढ़िए, बोलिए 6 कार्बन की चेन है, 4 5 एंड 6। ये हाइड्रोजन हटा दिया मैंने और इसकी जगह पर OH लगा दिया है। ये हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दिया है। कितने लगाने? 3 से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा, जैसे मैंने ये 4 CH2, ये 4 हाइड्रोजन है ना, तो मैंने यहां एक साथ में ये 4 OH ग्रुप लगा दिए हैं। CH2 के पास में H हटा करके और OH लगा दिए, तो कितने OH हो गए यहां पर? ये 4। तो 4 5 6। अब इस एग्जाम्पल को आप बोल सकते हैं सोर्बिटोल। सोर्बिटोल का एग्जाम्पल है, ये एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एल्कोहल का लेसन शुरू किया है, उसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन लर्न करवाई है। डेफिनेशन के बाद में अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है और अब क्लासिफिकेशन के बाद अपन चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेमिंग। नेमिंग, एल्कोहल का नेम, नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, इस टॉपिक को अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एल्कोहल का नेम 3 टाइप से बताया जाता है। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये समझिए। एक तो आप एल्कोहल को कॉमन सिस्टम में बोलते हैं, कॉमन सिस्टम बोल दीजिए चाहे, तो चाहे आप इसी को ट्राइवल नेम भी बोलिए, ट्राइवियल नेम। कॉमन सिस्टम और ट्राइवियल नेम में एल्कोहल सेम ही बोला जाता है। उसके बाद में बी, नेक्स्ट टाइप बनता है इनका कार्बिनोल सिस्टम। कार्बिनोल सिस्टम बोल दो चाहे तो, और चाहे इसी को आप डेरिवेटिव नेम बोल दीजिए, एक ही बात होती है। और थर्ड इसका बनता है IUPAC नेम। इसलिए एल्कोहल की नेमिंग 3 टाइप से की जाती है, कॉमन सिस्टम, कार्बिनोल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। मैं सबसे पहले आपको कॉमन सिस्टम में नेम बता रहा हूं। कॉमन सिस्टम में एल्कोहल को बोला जाता है एल्काइल एल्कोहल। ये कॉमन सिस्टम का नेम है। एल्काइल जो होते हैं वो आपने पहले से लर्न कर रखी है, कैसे लिखा जाता है एल्काइल को। एल्काइल का मतलब होता है अल्फा और बीटा दोनों कार्बन sp3 होते हैं, और वो एल्काइल इस टाइप से बोले जा सकते हैं। देखो जैसे मैंने इसको बोल दिया मिथाइल, अब 2 कार्बन का बना है CH3 CH2, तो इसको बोलेंगे इथाइल। OH लगा देंगे साथ में तो अपन बोलेंगे एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल,
और ऐसे ही अब कार्बन बढ़ते जाएंगे, जैसे ये कार्बन अब 3 कार्बन बन गए हैं, तो 3 कार्बन की चेन में एल्कोहल 2 टाइप से लिखा जा सकता है, एक तो 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। ये 1 डिग्री वाला जो प्रोपाइल है इसको तो अपन बोलते हैं 1 डिग्री बोल दीजिए, चाहे इसको नॉर्मल बोल दीजिए, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। और ये जो 2 डिग्री वाला बनता है ये आइसो की कैटेगरी में है, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ये आइसो क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां जैसे यहां से अपन काउंटिंग करते हैं, ये लास्ट कार्बन है तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इस सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 दिख रहा है, और जब सेकंड लास्ट कार्बन पर CH3 होता है तो उसको आइसो बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो एक हो गया मिथाइल एल्कोहल, एक इथाइल एल्कोहल, और प्रोपाइल बनते हैं 2, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसो प्रोपाइल। इसी टाइप से 4 कार्बन जब होते हैं तब ब्यूटाइल बोला जाता है, और वो टोटल बनते हैं 4। तो देखिए एक तो ये 1 डिग्री का बनता है, 1 2 3 4 कार्बन में 1 डिग्री का है ये, इसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल या प्राइमरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सेकंड बनता है ये OH ग्रुप, अगर इस कार्बन पे लग जाता है तो अपन इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, इसलिए आप इसको कहिए 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल इसका ये बन सकता है, देखना ये 1 2 3 एंड 4, जब यहां से अपन काउंटिंग करते हैं, ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 दिख रहा है, इसलिए ये इस नाम से बोला जाएगा, और टोटल कार्बन इसमें 4, इसलिए ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल है। एक बनता है इसमें 3 डिग्री, देखिए ये कार्बन है, अल्फा कार्बन है ये, इस अल्फा कार्बन पर 3 कार्बन लगे हैं तो 3 डिग्री। 3 डिग्री के साथ में टोटल कार्बन कितने? 4 कार्बन है, इसलिए 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ब्यूटाइल एल्कोहल कितने बनते हैं? 4। प्रोपाइल एल्कोहल 2, एक इथाइल और एक मिथाइल। ये कॉमन सिस्टम में, ट्राइबल सिस्टम में नेम था एल्काइल एल्कोहल। सेकंड नंबर चलता हूं बी, जिसको अपन बोलते हैं कार्बिनोल सिस्टम। कार्बिनोल सिस्टम या डेरिवेटिव्स नेम जो होते हैं उनमें अपन एक कार्बन के साथ यानी अल्फा कार्बन के साथ OH ग्रुप को कंबाइन कर लीजिए और इतने को बोलिए कार्बिनोल। इसके अलावा अगर कोई कार्बन अटैच है तो उसको बोलिए एल्काइल, इसलिए आप ऐसा भी बोल सकते हैं एल्काइल कार्बिनोल, और यदि यहां पर तीनों ही H है तो बोलेंगे कार्बिनोल, जैसे CH3OH। तो एक कार्बन को तो साथ में काउंट करना है, इतने का नेम हो गया कार्बिनोल। तो जो मिथाइल एल्कोहल है उसी को हम कार्बिनोल भी बोलते हैं। मैंने ये H हटा दिया और उसकी जगह पर सपोज ये CH3 लगा दिया, तो इतने को तो कार्बिनोल ही बोलना है, ये कार्बिनोल। इसके अलावा जो ग्रुप जो आपके पास एल्काइल ग्रुप बच गया है उसको बोलिए, कौन सा है? बोलिए मिथाइल है। तो अपन ने नाम दे दिया इसका मिथाइल कार्बिनोल। मान लो कि मैंने एक H और हटा दिया और उस पर भी ये CH3 लगा दिया, तो एक कार्बन के साथ तो OH को अपन क्या बोलेंगे? कार्बिनोल। अब इस कार्बिनोल के अलावा देखना ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो अपन बोलेंगे डाई मिथाइल कार्बिनोल। मैंने एक H और हटा दिया और उस पर भी सपोज ये CH3 लगा दिया, तो आप इतने को तो कार्बिनोल ही बोलिए, लेकिन इसके अलावा बोलिए मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। ऐसे आपको क्या याद रखना है कि अल्फा कार्बन और OH फंक्शनल ग्रुप को तो बोलेंगे कार्बिनोल, और उसके अलावा जो भी इसमें एल्काइल ग्रुप बच जाता है उसका नेम बोल दिया जाएगा। ये सेकंड सिस्टम था नेमिंग का, और इसमें लास्ट थर्ड सिस्टम आता है IUPAC नेम का। एल्कोहल को IUPAC में एल्केन का H हटा करके OH लगाते हैं, तब E लास्ट वाला हट जाता है और आगे बोलते हैं ओल।
इसलिए पूरा नाम इसका बोला जाता है एल्केनोल। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ओल के कार्बन का नंबर डालना होता है कि वो OH कौन से कार्बन पर अटैच है और फिर उसका नेम बोल दिया जाता है। जैसे 1 2 3, तो टोटल कार्बन 3 है इसलिए प्रोपेन। उसमें फर्स्ट कार्बन पर OH है, ओल, तो बोलिए प्रोपेन में 1 पर ओल, प्रोपेन 1 ओल या 1 प्रोपेनॉल। यदि ये OH मान लो सेकंड कार्बन पे आता है इस पर, तो अपन बोल देंगे प्रोपेन 2 ओल। इस टाइप से अपन IUPAC नेम बताते हैं, बोलिए एल्केनॉल। अगर OH नंबर्स 1 से ज्यादा होते हैं तो जैसे डाईओल हो जाएगा, 3 है तो ट्राईओल हो जाएगा। कार्बन नंबर्स के साथ में OH की संख्या बतानी होती है। ये अल्कोहल के नेमिंग का सिस्टम था। मैंने आज की इस क्लास में आपको अभी अल्कोहल के डेफिनेशन, अल्कोहल की क्लासिफिकेशन और अल्कोहल का नोमेनक्लेचर का टॉपिक प्रिपेयर करवाया है। मैं समझता हूं इतना आपको तैयार हो गया होगा। थैंक यू।